Welcome to the lesson 2 of acids, bases and salt. My name is Hamza. We are going to look in this lecture SLOs 10.1.2 to 3. We are going to look at Bronsted-Lowry theory, and we are going to classify acids or bases on the basis of Bronsted-Lowry theory. So हम यहाँ पे Bronsted-Lowry theory की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी ये बताएंगे, और सेकंड थिंग जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी. सो लेट्स लुक एट व्हाट ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी सेज. ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी सेज that acid is a substance that can donate a proton. A proton is hydrogen ion. It is not the proton which is present in the nucleus of an atom. Remember this. Bronsted-Lowry theory के अंदर जो word proton इस्तेमाल हुआ है, that word proton actually refers to hydrogen ion. Hydrogen ion which is H positive ion. Okay? So यहाँ पे proton का मतलब एटम्स वाले प्रोटॉन नहीं हैं जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो प्रोटॉन्स नहीं हैं. दीज प्रोटॉन्स आर एक्चुअली हाइड्रोजन आयंस विच हैव पॉजिटिव वन चार्ज ऑन देम. ओके, वाई डू वी कॉल देम प्रोटॉन्स, वाई डू वी कॉल हाइड्रोजन आयंस एज द प्रोटॉन्स, यह हम अभी बता देंगे, ये क्लियर हो जाएगा. बट राइट नाउ remember that an acid is a substance that can donate proton. Donate proton means it can give protons. So those species which can give protons, which can give hydrogen ions, they are called acids according to Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry कौन है? These were two scientists जिनकी together there is a theory called Bronsted-Lowry theory. Okay. The second thing is about base, and they say that base is a substance which can accept a proton. So those chemicals, those species which accept hydrogen ion, जो हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड बेसिस. सो एसिड्स कैन डोनेट प्रोटॉन्स, कैन गिव प्रोटॉन्स, एंड बेसिस कैन टेक दोज प्रोटॉन्स. ठीक है. सो बेस कोई ऐसी स्पीशीज जो कि हाइड्रोजन आयन ले लेगी, और एसिड कोई ऐसी स्पीशीज जो कि हाइड्रोजन आयन दे देगी. हाइड्रोजन आयंस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रोटॉन कह रहे हैं. ठीक है. अब हाइड्रोजन आयंस को हम प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं, ज़रा हम देख लेते हैं. व्हाट इज़ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम के ऊपर, हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? फर्स्ट थिंग, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है. इफ़ हाइड्रोजन गिव्स दैट वन इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव वन. ऑब्वियसली वी नो दिस. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन तो उसके शेल में कोई है नहीं, न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो वैसे हाइड्रोजन के अंदर नहीं होता. सो बचा गया सिर्फ एक प्रोटॉन. सो हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हाइड्रोजन आयन जब फॉर्म होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन तो चले आते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रह जाता है? सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है. ठीक है. सो ओवरऑल हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या रह गया? हाइड्रोजन आयन के अंदर क्या रह गया? सिर्फ एक प्रोटॉन. दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग हाइड्रोजन आयन एज दी प्रोटॉन. ठीक है. इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका एटम सिर्फ एक प्रोटॉन के ऊपर बेस करता है. सॉरी, उसका जो आयन है वो सिर्फ एक प्रोटॉन के ऊपर बेस करता है. ठीक है. सो हाइड्रोजन आयन ओनली हैज़ वन प्रोटॉन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन. ठीक है. ऑल्टरनेट वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन आयन के लिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन. ठीक है. ओके, लेट्स लुक एट एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी. ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी की एग्जांपल्स में हमारे पास HCl अगेन है, जो कि हमने आर्गेनियस थ्योरी में भी पढ़ा था. HCl एक्ट्स एज एन एसिड वाइल NH3 एक्ट्स एज अ बेस. HCl क्या करेगा? ऑब्वियसली ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी ने बताया कि HCl अगर एसिड है तो वो एसिड के लिए क्या करना चाहिए उसको? वो अपने प्रोटॉन को, यानी कि हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा, दे देगा. ठीक है. और NH3 अगर बेस है तो वो क्या करेगा? उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, अपने अंदर ऐड कर लेगा. तो इसको हम इक्वेशन समझते हैं. अगर हम HCl के अंदर NH3 डाल दें, ठीक है, HCl लें और उसके अंदर NH3 डाल दें, तो HCl के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो किसके पास चला जाएगा? NH3 के पास. व्हाट विल बी फॉर्म्ड? NH4. ठीक है. अब NH3 वॉज अ न्यूट्रल थिंग, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था. उसके अंदर जब हाइड्रोजन आयन आ गया तो उसके ऊपर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है. हाइड्रोजन आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. तो हाइड्रोजन आयन जिसमें भी ऐड होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और रह गया क्या बिहाइंड? वी हैव Cl लेफ्ट. Cl के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. वी हैव डिस्कस्ड इन आर्गेनियस थ्योरी कि हमें चार्जेस कैसे पता चलते हैं. अगर एक हाइड्रोजन है तो Cl के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है. कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस, ये एक और कॉन्सेप्ट है. कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस किसे कहते हैं?
ये भी ब्रोंसेट लोरी थ्योरी का एक और डायमेंशन है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड और अ कॉन्जुगेट बेस? So let's look at the definition. A conjugate acid is a species formed by accepting proton. जब भी कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, जब भी कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, सो आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट प्रोटॉन इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड. उस बेस को हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं. ठीक है, दोबारा से बताते हैं. जब भी कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो हम उस बेस को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं. और इसके अपोजिटली क्या है? कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस क्या है? कोई भी एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स अपने प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं. जब भी कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर चुका होता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस. सो दीज आर टू ऑल्टरनेट वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस की. Let's say we have acetic acid. Acetic acid dissolved in water. Okay, so water एक ऐसी species, एक ऐसा chemical है which can act as a base and acid. अगर हम उसके अंदर acid डालेंगे तो वो base के तौर पे act करेगा, और अगर हम उसके अंदर base डालेंगे तो वो acid के तौर पे act करेगा. ठीक है, so water is actually has a dual nature. Okay, water has a dual nature. It can act as a base and as an acid. डिपेंड करता है अगर हम उसके अंदर एसिड डालेंगे. सो इन दिस केस वी आर पुटिंग एसिटिक एसिड इन वाटर. व्हेन वी पुट दिस एसिटिक एसिड इन वाटर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज दिस इज एन एसिड इज गोइंग टू गिव हाइड्रोजन आयन ऑब्वियसली. ठीक है, सो हाइड्रोजन आयन क्या हो गया? निकल गया. जब हाइड्रोजन आयन चला गया तो पीछे क्या रह गया? नेगेटिव, इसका काउंटर आयन रह गया. ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकल गया, इट वॉज पॉजिटिवली चार्ज, तो पीछे क्या चीज़ रह गई? इसका काउंटर नेगेटिव आयन रह गया. ठीक है, तो जब इसमें से हाइड्रोजन आयन लूज़ हो गया, चला गया, डोनेट हो गया, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हाट इज़ कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? कॉन्जुगेट बेस वो होती है जब प्रोटॉन डोनेट हो जाता है. तो जब प्रोटॉन डोनेट हो गया इसके अंदर से, तो ये जो चीज़ बची इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे. तो इस एसिड में से जब हाइड्रोजन निकल गया, सो द रिमेनिंग थिंग इज़ कॉल्ड इट्स कॉन्जुगेट बेस. एसिड जब अपने हाइड्रोजन्स को डोनेट कर देते हैं, द रिमेनिंग थिंग विच इज़ लेफ्ट इज़ कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, सो एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस बनती है, बेसिस के कॉन्जुगेट एसिड्स बनते हैं. ठीक है, तो एसिड जब अपनी हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगी. और ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया? बिकॉज वाटर इज़ वर्किंग एज अ बेस राइट नाउ, सो दिस हाइड्रोजन गोज़ टू दिस वाटर एंड वाट इज़ फॉर्म्ड H3O पॉजिटिव आयन. ठीक है, सो H2O के अंदर एक और हाइड्रोजन अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? H3O और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर. तो हाइड्रोजन वाटर वाज अ बेस इन दिस केस. वाटर यहाँ पे बेस के तौर पे काम कर रहा है. तो ये चीज़ क्या है? इसकी कॉन्जुगेट एसिड है. ऑलवेज रिमेंबर एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस बनती है और बेसिस की कॉन्जुगेट एसिड्स बनते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. राइट नाउ we have water over here, we have ammonia over here. ठीक है, ammonia is a base and water in this case now is an acid. यहाँ पर क्या था? बेस था, लेकिन जब हम यहाँ पर ये बेस अमोनिया ऐड कर देंगे तो वाटर यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसके लिए वाटर ऐड करेगा एज एन एसिड. तो क्या फॉर्म होगा? ये बेस है. ठीक है, अमोनिया इज़ अ बेस. सो ऑब्वियसली इन दिस केस एसिड कौन हुआ? वाटर. वाटर क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा NH3O. NH3 एक हाइड्रोजन ऐड करके क्या बन जाएगा? NH4. ठीक है, सो NH3 वॉज बेस इन दिस केस, सो NH4 पॉजिटिव क्या है? उसकी कॉन्जुगेट बेस हो गई. और वाटर ने हाइड्रोजन आयन को लूज़ कर दिया, सो क्या रह गया उसके अंदर? सिर्फ OH नेगेटिव आयन. ठीक है, सो OH नेगेटिव आयन, वाटर वॉज इन एसिड इन दिस केस, सो OH नेगेटिव आयन इज इट्स conjugate base. Fine. So the simple thing is, the simple phenomena is acid से conjugate base बनती है, base से conjugate acid बनता है. ठीक है? Okay, let's look at examples. We have in this case HNO3. HNO3 reacting with water. So HNO3 is an acid, of course, we know this. So water क्या होगा in this case? It's going to act as a base. What is going to form? HNO3 is going to lose its hydrogen because it's an acid. एसिड्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन को लूज़ करते हैं. सो वो हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? H2O के पास. क्या फॉर्म हो जाएगा? H3O. ठीक है, सो बेस से क्या बना? उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया. और ये एसिड था, उससे क्या बनी? NO3 रह गया. HNO3 में से एक हाइड्रोजन लूज़ हो गया. जब ये हाइड्रोजन लूज़ हो गया तो ये NO3 सिंपल पीछे
लेफ़्ट ओवर रहेगा, ठीक है। NO3 के ऊपर चार्ज क्या होगा, -1। सो NO3 इन दिस केस, NO3 इज़ द कॉन्जुगेट बेस और उसका एसिड कौन है, HNO3। HNO3 इज़ द एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस NO3। सिमिलरली वी हैव these examples. These are all acids reacting with water. Water in this case is acting as a base, okay. So in case of water, in case we have water as a base, तो water ही क्या फॉर्म हो जाएगा, H3O पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। All these H3O पॉजिटिव are the conjugate acids, और इन एसिड से क्या फॉर्म होगा, उनकी कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगी। सिमिलरली यहाँ पर कुछ बेसिस हैं हमारे पास, NH3, CO3, HCO3, these are all bases reacting with water again. So in these two cases, NH3 और CO3 के केस में H2O क्या काम कर रहा है, H2O एसिड के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम बेस डालेंगे वहाँ पे वाटर एसिड के तौर पे काम करेगा, जहाँ पे एसिड डालेंगे वहाँ पे वाटर बेस के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे एसिड के तौर पे काम कर रहा है। जब एसिड के तौर पे काम कर रहा है, सो इट्स गोइंग टू गिव इट्स हाइड्रोजन to the base, okay. So once it gives its hydrogen, what is left, OH is left. So in this case H2O is an acid or OH is the conjugate base of this acid. Similarly इस base ने क्या किया, base always accepts the proton, so proton comes to the NH4 is formed. So NH4 in this case is the conjugate acid and NH3 was the base. So these are some examples. You should know how you form conjugate acids and bases. If you have this, one thing that you have to remember is whenever you have an acid reacting with water, water is going to work as a base. Whenever you have bases reacting with water, water is going to work as acid in that case, okay. And always remember, acids always give hydrogen ions and bases accept those hydrogen ions. When bases accept the hydrogen ions, they form conjugate acids. When acids give their hydrogen ions, they form conjugate bases. सही है? Okay, we have some problems there. What are conjugate bases of each of the following? हमें बताना है कि इनमें से conjugate bases कौन सी हैं, और part B is give the conjugate acids of the following. इनमें से conjugate acids, इनके conjugate acids हमें बताने हैं, ठीक है। So let's see how we do that. The first one, we are going to solve only one or two examples, and rest you can solve by yourself. So we have HS minus. We have to give the conjugate base of this. इसका conjugate base हमें देना है HS minus का, ठीक है। So conjugate base देना है, इसका मतलब ये खुद क्या है, ये acid है, ठीक है। So HS minus is an acid. Once it's going to give the hydrogen ion, because hydrogen ion देगा तो conjugate base बनेगा। conjugate base की definition याद रखिएगा, जब भी एसिड अपने हाइड्रोजन आयन को देगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो ये है HS माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को दे देगा, लेफ्ट ओवर क्या रहेगा, S के ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज था, अब क्या हो गया, एक माइनस और आ गया, तो इसका मतलब 2 माइनस चार्ज हो गया। सो S2 माइनस द कॉन्जुगेट बेस इन दिस केस। सिमिलरली H3O पॉजिटिव, सो H3O पॉजिटिव इन दिस केस इज़ एन एसिड। जब वो अपना हाइड्रोजन आयन देगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। जब एक हाइड्रोजन आयन पे चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, H2O, ठीक है। H3O था, H2O बच गया। पॉजिटिव जो चार्ज था वो भी गायब हो गया, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज था वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन था, एक्सेस हाइड्रोजन था। Okay, that's all. I hope these examples are clear to you. If you still have any problem, you can ask me later on, and see you in the next lecture video. Thank you so much. Allah Hafiz.